फ्रेंड, अरियारी में निकला बहुत बड़ा खजाना जमीन के अंदर से और लोग हो गए माला माल, पैसे वाले करोड़पति। और बाधा ने दिया सबको जवाब कि अपने पति को क्यों नहीं दिलवाए कपड़े, आखिर क्या है इसकी वजह। और भाई शिवानी का कितना सम्मान होता है ये देखकर भाई अरियारी के लोग क्यों जलते हैं। तो इस सब की चर्चा करेंगे हम आज के वीडियो में, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और हाइप दोनों कर दें। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो अरियारी की बाधा देवी, जिनकी शूटिंग रद्द कर दी गई। किस वजह से? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। उनको बार बार बताया जा रहा था वहाँ शूटिंग के दौरान कि ऐसे करो वैसे करो, वो डायलॉग नहीं बोल पा रही थी। क्योंकि डायलॉग भी पढ़े लिखे लोग ही बोल पाते हैं। वैसे तो ये बहुत कुछ बोल लेती हैं, बहुत चबड़ चबड़ कर लेती हैं, हाय दोस्तों हाय दोस्तों, मतलब बहुत कुछ बोल लेती हैं। लेकिन वहाँ शूटिंग पे नहीं बोली जा रही थी, इनको कुछ बोलना नहीं आ रहा था। तो इस वजह से आज ही इनको पछतावा हो रहा है अपने ऊपर कि आज हम पढ़े लिखे होते तो शायद हमारी किस्मत चमक जाती और हमें वहाँ से रिजेक्ट नहीं किया जाता। अब वो आखिर में मेहनत करेंगी और पढ़ाई करेंगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को पहले नहीं पता था कि पढ़ी लिखी हैं या नहीं। लेकिन ये झूठ बहुत बोलती हैं भाई। एक चीज़ ये और सीख लो आप कि आप झूठ बोलना बंद कर दो। ये भाई प्रमोशन के लिए गई थी, क्योंकि इनके प्रमोशन के वीडियो भी आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर। तो ये प्रमोशन के लिए गई थी, ये झूठ बोल रही हैं कि हम हीरोइन बन रहे थे, हमारी शूटिंग चल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और एक बात का और इन्होंने जवाब दिया है, जो हमने पिछली वीडियो में अपने में पूछा था इनसे कि अपने लिए इतने सारे कपड़े खरीदे जा रहे हैं, तरह तरह के नई नई वेराइटी नई नई ब्रांड के कपड़े खरीदे जा रहे हैं, कम से कम एक दो जोड़ी कपड़े अपने पति को भी दिलवा दो। ऐसा हम लोगों ने इनसे पूछा था और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे ये सारे। तो इसी बात का इन्होंने जवाब दिया है कि उन्हें कपड़े तो हम बहुत दिलवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ बनियान और पैंट ही पहनते हैं। मतलब बनियान का मतलब फुल टी शर्ट, फुल टी शर्ट समझते हो, हाफ टी शर्ट नहीं, फुल टी शर्ट, फुल बाजू की टी शर्ट पहनते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो भाई क्या आपको पता नहीं है कि वो फुल बाजू की टी शर्ट पहनते हैं या बनियान पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं? तो जब वो बनियान पहनते हैं या फुल बाजू की टी शर्ट पहनते हैं तो वो दिलवाओ उनको। अब इनका कहना है कि दिलवाए तो हमने बहुत है, लेकिन वो पहनते वही हैं, टी शर्ट और वो। तो टी शर्ट और टी शर्ट भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, हाफ बाजू की भी आती हैं, फुल बाजू की भी आती हैं, नई नई ब्रांड की आती हैं, अच्छी अच्छी आती हैं। लेकिन वही है ना, आपके पति सिर्फ एक दो टी शर्ट ही पहनते हैं, दो, एक महरून सी है, एक क्रीम कलर कैसी है, बस दो टी शर्ट हमने उनको देखी है पहने हुए। और एक शादी में एक शर्ट देखी थी वाइट वाली। 3 जोड़ी कपड़े देखे हैं 2 महीने में। 2 महीने से देख रहे हैं आपके पति को, मतलब रेगुलर। वैसे तो काफ़ी बार देखा है आपके साथ, वो 1 साल से रह रहे हैं तब से देख रहे हैं, लेकिन रेगुलर बड़े गौर से 2 महीने से ही देखा है। तो 2 महीने से वो सिर्फ इन्हीं 3 जोड़ी कपड़ों में दिखाई दिए हैं। तो टी शर्ट ही बहुत आती हैं, बहुत कलर की आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड की आती हैं, तो वो दिलवाइए। और उनको हाफ टी शर्ट भी पहनाइए। हो सकता है उनका एक्सीडेंट हुआ है तो इस वजह से वो हाफ टी शर्ट नहीं पहनते हो, कहीं बाजू बाजू में चोट लगी हो, लेकिन हमने उनको सेंडो बनियान में भी देखा है। तो ऐसा तो नहीं है, हाफ टी शर्ट तो पहनते होंगे। तो वो दिलवाइए। क्या आपको पता नहीं है कि आपके पति किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? एक पत्नी को इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे पति किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो उस टाइप के उन्हें दिलवाओ। खुद के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा ले रही हैं, पहन रही हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई कुछ भी नहीं है, ये सब प्रमोशन हो रहा था कपड़ों का भी मुझे लग रहा है, और बाकी की चीज़ों का। तो और गाइस, उधर अरियारी में भाई खजाना निकला है, खजाना मतलब बहुत बड़ा खजाना। तो भाई वो प्रैंक था जो आराधना देवी ने किया था। अरियारी की आराधना देवी ने एक प्रैंक किया था, जो कि सबको पता है कि वो हूबहू शिवानी की कॉपी करती हैं। और क्यों करती हैं, मानने को तैयार तो नहीं होते हैं वो लोग कि मतलब हम शिवानी की कॉपी करते हैं, ये मानते नहीं है, लेकिन करते वो शिवानी की कॉपी ही है। शिवानी आए दिन नए नए प्रैंक करती है, कभी किसी तरीके के करती है, कभी किसी तरीके करती है। तो यही लोग उसकी कॉपी करते हैं कहीं ना कहीं, जो वो करती है वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। और करते भी हैं, कोशिश ही नहीं करते भी हैं। और ऐसा शिवानी ने कई बार बोला भी है कि लोग अब देखना ये चीज़ करेंगे। शिवानी ताजमहल पर गई थी, तब भी उसने यही बोला था कि अब सभी लोग ताजमहल पर दिखाई देंगे। और होगा आने वाले समय में, ये भी होगा, देख लेना। क्योंकि शिवानी की वही कॉपी जो करनी है, शिवानी की तरह जो बनना है, शिवानी की तरह ब्लॉग जो दिखाने हैं अपने, क्योंकि वैसे ब्लॉग चल नहीं रहे हैं, तो शिवानी की तरह प्रैंक करो, शिवानी की नकल करो, शिवानी की कॉपी करो, तो कहीं ना कहीं लोग देखेंगे। तो वही हो रहा है भाई, कोई खजाना नहीं, प्रैंक किया गया था उस तरह से जिस तरह से शिवानी करती है उस तरह से। लेकिन फिर भी शिवानी जैसा मज़ा नहीं आया। शिवानी के ब्लॉग में इतना मज़ा आता है, इतना प्रैंक में मज़ा आता है, उतना किसी में भी नहीं आता। शिवानी इस तरह के प्रैंक करती है कि
मजा आ जाता है भाई, बिल्कुल एकदम रियल लगता है। और इनका कहीं से भी रियल नहीं लग रहा था, हमने पहचान लिया था, क्योंकि इन जब घास खोद रही थी तब दिन हो रहा था, और जब वो निकला लोटा तब रात हो चुकी थी। और उसको खोदने के लिए ये बच्चों को लेके आई, बड़े लोग कोई नहीं थे वहां पर, बच्चों को लेके आई। तो यहीं से पता चल रहा था कि प्रैंक था। और लेकिन शिवानी का एकदम रियल लगता है भाई, कितना भी वो बताकर करे, वो हालांकि पहले ही बता देती है कि हम ऐसा प्रैंक करने वाले हैं, फिर भी उसका एकदम से रियल लगता है, बिल्कुल एकदम से। और भाई शिवानी का इतना वेलकम हुआ है भाई, तिरंगा यात्रा निकाली गई है वहाँ, उसका इतना स्वागत हुआ है कि आज उस पर गर्व होता है। आज ही नहीं, हम तो गर्व उस पर कब से करते हैं भाई, हमें तो गर्व होता है उस पर, और इसीलिए हम उसका सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे, एक शिवानी ही नहीं है, शिवानी से बड़े बड़े क्रिएटर हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जितना सम्मान शिवानी को मिलता है ना, उतना किसी को भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता है। हाँ, बड़े बड़े लोग इवेंट करते हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंटों में जाते हैं, इवेंट करते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे की इज्जत होती है वहाँ पर, और किसी की नहीं, सम्मान के लिए नहीं। सम्मान, असली सम्मान तो ये होता है जो शिवानी को मिलता है। ये पैसे के लिए नहीं हुआ यहाँ पर कि शिवानी ने इसके लिए पैसे लिए हों, भाई ये देश की तिरंगा यात्रा है, हमारे देश के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है ना, वो है। तो यहाँ कोई पैसे से नहीं आई है शिवानी, तो इसीलिए हमें शिवानी पर गर्व होता है हमेशा से, और गर्व होता रहेगा। शिवानी जैसा ना कोई था और ना है, और शायद कभी कोई ऐसा होगा। हाँ, शिवानी की नकल करने की कोशिश तो बहुत की जाती है, लोग करते भी हैं, लेकिन कभी नहीं कर पाएंगे भाई। जो प्यार, सम्मान, इज्जत जो शिवानी ने कमाई है ना, शायद कोई नहीं कमा पाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर वो नहीं कर पाए जो उसने 24 साल की उम्र में कर लिया। उस लड़की ने इतना सम्मान, इतना जनता का प्यार किसी भी यूट्यूबर ने नहीं आज तक ले पाया। बस किस वजह से कि वो बड़े बड़े इवेंट नहीं करती है, लेकिन वो ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ती है जहां उसको ऐसे मौके मिलते हैं, समाज सुधारक मौके मिलते हैं, अपने देश के सम्मान के में कोई चीज करने को मिलती है, उसे देश के हित के लिए कुछ ऐसा काम मिलता है उसको, तो उसमें वो पीछे नहीं हटती है। चाहे वो किसानों के लिए किसान सम्मेलन हो, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, या कोई और ऐसी चीज हो, उसमें हर चीज में वो जाती है, चाहे उसको पैसा मिले चाहे ना मिले। इवेंटों में तो भाई पैसे के लिए लोग जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर इवेंट करते हैं तो उसमें पैसे के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनके पैसे की इज्जत होती है, उनका सम्मान नहीं होता है। वो तो उन्हें पैसे दे के बुलाया गया है, तो वो वहाँ उसको इज्जत सम्मान किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनका वहाँ पैसा खर्च हुआ है। लेकिन यहाँ शिवानी को जो सम्मान मिलता है ना, वो लोग उससे प्यार करते हैं, इसलिए। तो भाई कानपुर के रसूलाबाद में शिवानी का इतना भव्य स्वागत हुआ, भव्य रैली निकाली गई। रैली मतलब तिरंगा यात्रा जो हर शहर में निकाली गई थी परसों के दिन, लेकिन शिवानी के साथ जो निकाली गई, बहुत अच्छा लगा देखकर कि इसीलिए हम लोग शिवानी का सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए हमें शिवानी अच्छी लगती है, और इसीलिए हम गर्व करते हैं शिवानी पर, और इसीलिए हम प्यार भी करते हैं शिवानी से। तो हम ही नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो शिवानी ने सबका दिल जीता है, और शिवानी ने अपने लिए जगह बनाई है उन लोगों के दिल में। तो ये है शिवानी। जो शिवानी के लोग कहते हैं ना कि शिवानी का गांव, शिवानी का नाम मत लो, शिवानी का नाम तो सब लेंगे भाई, रोक लो। जो लोग लाखों की संख्या में, हजारों लोगों की संख्या में शिवानी के साथ थे, पीछे चल रहे थे, कुछ आगे चल रहे थे, क्या वो शिवानी का नाम नहीं ले रहे थे? रोक लो जाके उनको। तो ये प्यार, ये मोहब्बत है उसकी जो उसको पास खींच के ले आती है। और लोग जो बोलते हैं ना कि शिवानी ने हम लोगों से व्यूज कमाए, अरियारी के कुछ लोगों की ऐसी गलत फहमी है कि वो लोग ये समझते हैं कि शिवानी के ब्लॉग में हम आते थे तो हमसे ही उसके व्यूज चलते थे, वीडियो चलते थे उसके, वरना नहीं चलते। तो वीडियो उसके तुम्हारी वजह से नहीं चलते, अभी भी उसके वीडियो चल रहे हैं, व्यूज उस पर चलकर आते हैं, वो नहीं जाती है, व्यूज खुद ब खुद आते हैं। उसने कभी भी तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगी किसी चीज की, किसी से इस तरह का सपोर्ट नहीं मांगा कि नहीं सपोर्ट करिए और ये करिए और हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए। अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है। उसकी मदद करने के लिए कोई अमेरिका वाली दीदी नहीं आई थी, वो जैसी थी वैसी ही रही, और उसका भगवान ने इतना साथ दिया, उसने खुद के दम पर अपना इतना नाम कमाया कि आज जो कुछ भी है ना, वो अपने दम पर है, ना कि किसी अमेरिका वाली की बैसाखी बनकर, कि बैसाखी के सहारे चली हो, कि अमेरिका वाली का सहारा लेकर कि अमेरिका वाली सब कुछ कर रही हो, नहीं। इसी गरीबी से वो भी उठी है, लेकिन वो अपने बलबूते पर। इतना होना भी तो चाहिए, उसके अंदर वो टैलेंट है कि व्यूज उस पर खुद चलकर आते हैं। वो व्यूज के लिए ड्रामा नहीं करती है, वो व्यूज के लिए दिखावा नहीं करती है, वो अपना कंटेंट दिखाती है, और वो जैसा दिखाती है ना वैसा कभी कोई नहीं दिखा सकता है। कोई भी नकल करने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन उस जैसा फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ब्रांड ब्रांड ही रहेगा।
ठीक है, तो यही बात है गाइस। और जो लोगों की गलत फहमियाँ है ना, तो वो तो अपने आप ही दूर होती जाएंगी। वो देखते भी होंगे कि हाँ शिवानी है, कुछ तो है शिवानी में, देखते होंगे वो। लेकिन वही बात है ना कि ऐशान फरामोश, नकलची, अब क्या क्या बोले इनको, ऑनलाइन भीख मांगने वाले, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। इन्हें शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है इनके अंदर कि इतना लोग बोलते हैं फिर भी हम वही हरकतें करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इनके कल के ब्लॉग में, जैसे कि इनकी बेटी कुछ और मांग रही थी, लेकिन इन्होंने क्या सुनाया वहाँ पर कि हाँ कपड़े नहीं है, वो हम कपड़े तुम्हें रक्षाबंधन पर दिलवाएंगे। क्यों? कि हमारी बिटिया कपड़े के लिए रो रही है, कपड़े नहीं है उसके पास। तो इन्होंने ब्लॉग में क्यों सुनाया, सभी लोग समझ गए होंगे, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे इन्होंने किस लिए ब्लॉग में सुनाया, जिससे कि ये ब्लॉग अमेरिका वाली दीदी देखे और अमेरिका वाली दीदी देखकर रक्षाबंधन पर हमारे बच्चों के लिए कपड़े भेज दे। और भेजेगी, अमेरिका वाली दीदी कपड़े भेजेगी, क्योंकि उन्होंने ब्लॉग देख लिया होगा। और इसीलिए ब्लॉग में ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि जिससे अमेरिका वाली दीदी सुने और वो मदद करे। इसीलिए तो इनको ऐसी आदतें लग गई हैं कि कुछ भी हो बोलो ब्लॉग में, जिससे कि अमेरिका वाली दीदी हमारी मदद करे, कुछ भी हो। नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ज़रूरी नहीं है कि हम ब्लॉग में बोलें, लेकिन ये जानबूझकर बोला जाता है। बिटिया किसी और के लिए रो रही है और लेकिन वहाँ कपड़े लगा दिए गए, कपड़े के लिए रो रही है, रक्षाबंधन पर दिलवाएंगे, अभी पैसे नहीं है। भाई यूट्यूब की पेमेंट आ रही है, पति का पैसा आ रहा है, और इतना खर्चा भी नहीं है। तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी लड़की पढ़ नहीं रही है, कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ खाने पीने का खर्चा है, वो भी राशन तुम्हें मुफ्त मिलता है वहाँ पर। और रही कसी कसर जो होती है, रही बची जो कसर होती है, वो अमेरिका वाली पूरा कर देती है, फिर भी तुम रोते रहते हो। कभी कभी एक कहावत सुनी होगी आपने कि कभी कभी बच्चा अगर ज़्यादा रोता है ना, तो रोने वाले बच्चे को माँ दो झापड़ और लगाती है उसको चुप कराने के लिए कि चुप हो जा, नहीं चुप होगा तो मतलब उसमें और थप्पड़ लगाती है। और वही बच्चा अगर हंस रहा है तो उसको गले से लगा लिया जाता है। इसी तरह से भगवान होते हैं भाई, कि अगर कोई इंसान रो रहा है रो रहा है रो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो भगवान उसको उसके हाल पर छोड़ देते कि रो तू जा, मैं नहीं तुझे कुछ कर पाऊंगा। इतनी सुविधाएं देने के बावजूद तू रोने से बंद ही नहीं हो रहा है, तो उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर वही इंसान हंसते खेलते खेलते अपनी गरीबी को काट ले, अपनी हर मुसीबत को काट ले, तो भगवान उससे बहुत खुश होते हैं कि देखो मैंने इसको इतना दुख दिया और फिर भी ये इतना खुश है, फिर भी ये इतना खुश है। तो वो उसकी खुशी का कारण बनते हैं और उसकी खुशी को खुशी में ही बदल देते हैं। तो ये होता है, तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा रोना धोना नहीं करना चाहिए, गरीबी का ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे हो उसी चीज़ में मस्त रहना चाहिए। नहीं तो फिर भगवान भी उसी हाल पर छोड़ देते, बढ़ने नहीं देते। वो भी कहते हैं चल तू रोता ही रहता है, रो तू कितना रोएगा, रो ऐसे ही रह तू। तो इसलिए कहते हैं, अगर मेरी बात समझ में आई हो तो समझ जाना, क्योंकि बहुत लोगों की समझ में आई होगी, बहुत लोगों की नहीं समझ में आई होगी। और हालांकि में जो समझदार है उनकी बात समझ में आ गई होगी कि रोते हुए बच्चे को माँ भी चुप कराती है ना, तो थप्पड़ दे के ही कराती है ना, और रोने के लिए छोड़ देती है कि अपने आप घंटों तक रोएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान भी होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि रोना धोना नहीं चाहिए, अपनी गरीबी का ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए प्रचार, क्योंकि कभी कभी वो चीज़ों से हम उभर नहीं पाते, उन चीज़ों से आगे निकल नहीं पाते हैं और वही चीज़ों पर हम अटके रह जाते हैं। इसलिए जैसा भी है, जैसी भी स्थिति में हमें भगवान रख रहे हैं, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, है ना, वही हिसाब है। तो जैसे रख रहे हैं उस हिसाब से रहो, उसमें भी खुश रहो, मस्त रहो, तो भगवान को भी अच्छे लगोगे, भगवान फिर तुम्हें और आगे बढ़ाएगा। तो यही है सच्चाई। तो इसी के साथ गाइस वीडियो आज खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।